हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलन प्री नर्चर एंड करियर फाउंडेशन। सो कैसे हैं आप लोग सब। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो एनएमटीसी स्टेज 1 का जो एग्जाम हुआ था, दैट इज प्राइमरी लेवल का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 to 30 की यहाँ पर हम बात करेंगे। ये डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 की बात करेंगे, दैट इज 16 to 20, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास गिवन है लाइक द फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन आपको दिया गया है जिसे आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये कहाँ तक रिड्यूस हो सकता है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सी, दैट इज हियर गिवन है हमारे पास ये जो इक्वेशन, ये हम देख ही रहे। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ पर अगर ऑब्जर्व किया जाए दिस वन लाइक 4, 6 एंड 8 में से हम यहाँ पे 2, 2 एंड 2 कॉमन ले सकते हैं। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको हम क्या मेंशन करेंगे, लाइक 2 क्यूब। नाउ ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, दैट इज 3 क्यूब एंड ब्रैकेट दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सिमिलरली 10 क्यूब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, राइट। नाउ अब बॉटम में अगर ऑब्जर्व किया जाए, हियर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। नाउ इस केस में अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, दैट इज, तो यहां पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा, दैट इज मिलेगा 2 क्यूब। नाउ ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट इस कंडीशन में। तो यहां पर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये जो टर्म है ये हमें कॉमन मिल जाएगी लाइक दिस, एंड ब्रैकेट में मिलेगा हियर इज 1, राइट, क्योंकि यहां पर अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है तो देयर इज 1 भी मल्टीप्लाई हो सकता है। यहां पे हम कह सकते हैं दैट इज क्यूब, तो 1 क्यूब हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो क्लियरली हियर इज 1 क्यूब प्लस लाइक दिस 2 क्यूब, देन 3 क्यूब, देन टिल 10 क्यूब, राइट। सिमिलरली यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बॉटम में कॉमन आ जाएगा, आगे आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस टिल 10 क्यूब। नाउ क्लियरली हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो टर्म्स है, ऊपर वाली जो टर्म है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड बॉटम वाली जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कैंसिल आउट होने के बाद में हमें जो मिलेगा दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्लियरली यहां से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आंसर शुड बी दैट इज 4। सो आंसर इज 4, राइट। नाउ मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्री का गिवन था। आपके पास यहाँ पर एक फिगर गिवन है, राइट। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD, दिस वन, एक आपको रेक्टेंगल दिया गया है। AE एंड CF आर क्वाड्रेंट्स, जैसा कि आपको मेंशन है यहाँ पे। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ की, तो ब्रेथ अगर मैं यहाँ पे लेता हूं x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, राइट। टेकिंग लाइक आपको पता है इसी लाइक पाई इज इक्वल टू 22/7 जो कि हमें लेना है, एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपको दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज क्या होगा। तो लेट स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक, ये डायग्राम, अब हमें गिवन था कि BC इक्वल टू AD इक्वल टू x, लाइक दिस हियर BC एंड AD, ये क्या है ब्रेथ। तो यहां पर हम मान लेते दैट इज x, राइट, एंड AB इक्वल टू DC इक्वल टू 2x, ऑब्वियसली बात है दैट इज लेंथ क्या थी, डबल थी इसकी। फिर अब यहां पर ऑब्जर्व करते हैं आपको एक्चुअल में क्या करना है, यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट, उसके लिए हमें क्या करना होगा। हमें पता है रेक्टेंगल का जो एरिया दैट इज x मल्टीप्लाई बाय 2x हो जाएगा। अगर उसमें से हम ये वैल्यू हमें दी गई है, इसका एरिया हमें दिया गया दैट इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो रेक्टेंगल के एरिया में से हमें क्या करना है, जो दोनों क्वाड्रेंट है उनका एरिया हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्लियरली मुझे यहां से x की वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगी। तो लेट्स सी नाउ, जैसा कि यहां पे सॉल्यूशन में मेंशन है, यहां पर ये x मल्टीप्लाई बाय 2x क्या मिलेगा, दैट इज 2x स्क्वायर, एंड क्लियरली इससे हमें मिल जाएगा 11/7 x स्क्वायर इज इक्वल टू 21। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्लियरली हियर 7 to the 14, दैट 14x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 147। Now clearly here is 3x square is equal to 147, x square is equal to 49. Now x is equal to 7, right? So x की वैल्यू हमें क्या मिली 7। हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें पता है लाइक लेंथ दैट इज 2x है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 7 उसकी लेंथ हो जाएगी, ये हो जाती है 14 एंड ब्रेड्थ हमें दी गई है x दैट इज 7, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हियर 14 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 98, सो द करेक्ट आंसर इज हियर 98. ओके, सो आंसर इज हियर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 इट इज वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे. द नंबर m हैज फैक्टर 2, 5 and 6 and the number n has factor 4 and 8. The smallest value of m plus n is. तो क्लियरली क्या करना होगा इसके सोल्यूशन के लिए, आपको कहा गया है कि m की जो फैक्टर दैट इज 2, 5 and 6, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे एलसीएम. तो क्लियरली एलसीएम ऑफ 2, 5, 6 दैट इज 30, कैलकुलेट किया जाता है, इट इज वेरी इजी, एलसीएम एचसीएफ, राइट. नाउ फॉर n LCM of 4 and 8 that is 8. So now smallest value of m plus n, तो क्या हो जाएगा, that is 38. So the answer is here 38. Now move करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर है आपके पास, दे आर 2 buses stop on opposite side of a road. Bus route X has a frequency of 15 minutes at one stop. Bus route Y has frequency of 40 minutes in the opposite bus stop. तो करंटली यहां पर दोनों जो बसेस है अपोजिट स्टॉप पे खड़ी हैं, राइट. तो आपको कहा अगेन 2 buses will simultaneously arrive at opposite stop after how many hours. तो क्लियरली यहां पर अब हमें क्या करना होगा, वापस से बात वही आई थी, दैट इज हमें करना होगा यहां पे एलसीएम. एलसीएम करना होगा किसका, कॉमन कंडीशन दैट इज 15 and 40. तो 15 and 40 का हमें एलसीएम लेना होगा. तो 15 and 40 का एलसीएम आया था 120 मिनट, दैट मीन्स हम कह सकते हैं 120 मिनट, दैट मीन्स आफ्टर 2 आवर्स, क्योंकि हमें यहाँ पे आवर्स के रेस्पेक्ट में वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो आफ्टर 2 आवर्स दोनों जो है बसेस अपोजिट स्टॉप पे होंगी, राइट है. सो नाउ मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. सो इन द एडजॉइनिंग फिगर हियर एंगल ABC इज 60 डिग्री, जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर ट्राइंगल है दैट इज ABC. तो यहां पर एंगल B जो है दैट इज हियर इज 60 डिग्री गिवन है हमें, राइट. एंड एंगल ACB इज हियर 80 डिग्री, ACB इज हियर लाइक 80 डिग्री, राइट. एंड AD इज बाइसेक्टर ऑफ A, जैसे कि आपको गिवन है AD इज बाइसेक्टर ऑफ A. नाउ थ्रू C a line making angle A/2 with BC is drawn. This line cuts the bisector at D, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक. एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम B to AD to at A, ये परपेंडिकुलर लाइन आपको गिवन है. देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, x, हियर इज x, ये वैल्यू हमें, दैट मीन हमें एंगल D एंड लाइक इसको हम मान लेते हैं दैट इज O, ठीक है. हमें फाइंड आउट करना लाइक DEO एंगल, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स सी. तो सॉल्यूशन के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो हम यहां पे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये O है और ये O डैश है, राइट. सो जैसा कि हमें दिया था ABC, दैट इज ABC, दिस एंगल इज हियर 60 डिग्री एंड एंगल ACB दैट इज 80 डिग्री, राइट. तो क्लियरली हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ये ABC, तो ये जो एंगल हमारे पास हमें मिलेगा दैट मीन्स 80 प्लस 60 दैट इज 140. सो 180 माइनस 140 दैट इज दिस एंगल इज हियर 40 डिग्री, दैट मीन्स BAC एंगल हमारा हमें क्या मिलेगा, दैट इज 40 डिग्री. नाउ गिवन है हमें AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20 डिग्री, राइट. फिर इन ए ट्राइंगल AOC, अगर हम ट्राइंगल AOC की बात कर रहे हैं, यहाँ पे AOC हमें पता है दिस वन इज हियर 20 एंड दिस वन इज हियर 80. तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखिए ये हो गया 100. तो अगेन ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से दिस वन इज हियर 80 डिग्री. इज इट क्लियर, ठीक है. ये एंगल हमें मिल जाएगा 80 डिग्री. नाउ AOC हमें मिल चुका है 80 डिग्री. अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट. नाउ DOC, जो एंगल DOC है यहां पे हमारे पास,
ये D O, दिस वन O एंड C। अब देखो यहां पर ये जो लाइन है ये 180 डिग्री है राइट। तो अगेन ये जो लीनियर पेयर की बात की जाए तो दिस वन इज योर 180 डिग्री, ये 80 है तो दिस वन इज योर 100 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके नेक्स्ट, अब हमें पता है गिवन है हमें कि एंगल BCD जो है एंगल A/2 है। एंगल BCD क्या है? एंगल A/2। हियर BCD एंगल A/2। एंगल A हमारे पास कितना, दैट इज 40 एंड 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20 डिग्री। क्लियर? अब इजीली हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं दिस वन, क्योंकि अगर हम DOC की बात करें यहां पे तो DOC के अकॉर्डिंग यहां पर ये 100 है, ये 20, तो दिस वन इज हियर दैट इज 120, दैट इज 120 एंड दिस एंगल इज हियर 60 डिग्री। इज इट क्लियर? हियर जैसा कि मैंने बताया ODC एंगल जो आपको मिला है दैट इज 60 डिग्री। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन हमें यह पता है कि AD परपेंडिकुलर है किस पर? BE पर, तो क्लियरली दिस एंगल इज हियर 90 डिग्री। ओके तो इजीली अब क्या है, हम ये जो एंगल है दिस वन, ये x फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये अगर 60 है, ये अगर 90 तो इसकी वैल्यू क्या होगी पता है ना, दैट इज 90 प्लस 60 दैट इज ये हो जाता है 150 एंड 180 माइनस 150, सो द आंसर इज या 30 डिग्री। सो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 30 डिग्री। ओके तो अभी के इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 16 to 20 की हमने बात की। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 25। ओके स्टूडेंट।